आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य, विशेषकर सिरसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की अत्यंत खराब और खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सर, जनता कर भी भरती है, टोल भी देती है, पर उसे न सुरक्षित सड़कें मिलती हैं न सुविधाएं। सड़कें जीवन जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, न कि जीवन छीनने का कारण। सरकार ने कहा, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज जो नेशनल हाईवेज की हालत हो चुकी है वो सबके सामने है। सर, हमारे राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग, विशेषकर दिल्ली हिसार मार्ग, जगह जगह गड्ढों और जल भराव से भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग खामियों के कारण सड़क सतह असमान है। हर वर्ष सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं इनका कारण हो रही। सर, हर जगह, खास तौर से ओवर ब्रिजेस के साइड्स में अगर आप देखें तो वहां पर जंगली पेड़ पौधे इस कदर उग गए हैं कि बहुत शीघ्र ये राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं मांग करती हूं कि स्वतंत्र तकनीकी जांच सभी हाईवेज की करवाई जानी चाहिए। सर, सभी हाईवेज गड्ढा मुक्त हों और समतल बनाए जाएं। सिरसा में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण को देखते हुए दक्षिण बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। यह परियोजना वर्षों से प्रस्तावित है, न भूमि अधिग्रहण हुआ है न टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जालंधर, सिरसा, नौहर, तारानगर हाईवे जोड़ता है। इसका अधूरा निर्माण कार्य है, वर्षों से पड़ा है, और सर इसको भी प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, मंत्री जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सब जगह इसका उल्लंघन हो रहा है और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हिसार के दोनों तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा लग गए। और सर, मैं ये भी मांग करूंगी कि टोल प्लाजाओं पर ग्रीन कॉरिडोर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी नागरिक सुविधाएं तत्काल दुरुस्त की जाएं। सर, पानी की निकासी हाईवेज के दोनों तरफ दिखाई जाती है, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा हाउस जानता है कि किस तरह से उसमें भराव हो गया है, उसमें पौधे उग गए हैं और निकासी ठीक से हो नहीं रही। मैंने ये बार बार इस बात को उठाया है अपने दिशा मीटिंग में भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। सर, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा पहले बताया गया था कि NH9 पर डींग, सहुवाला, ओडा, चोरमार और सावंतखेड़ा में अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे और इसके हेतु DPR तैयार करने के आदेश दिए, लेकिन मालूम पड़ा है कि डींग कस्बे का ये जो अंडर ब्रिज बनना था वो शायद नहीं हो रहा है। तो मैं मांग करूंगी कि उसे भी किया जाए और सभी नेशनल हाईवेज की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर।